हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन के डेट्स आ चुके हैं केवीएस पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए। तो अभी एक नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज हो चुका है कि आपका जो केवीएस पीजीटी का एग्जामिनेशन है बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है। अब क्या उसके डेट्स हैं और क्या अब आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इस लिमिटेड टाइम पीरियड में, वो आपके साथ यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो आइए फटाफट से अपनी चर्चा को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टेंटेटिव शेड्यूल रिलीज किया गया है ऑफिशियली, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड एज पर दिस शेड्यूल, आपका जो पीजीटी वाला एग्जामिनेशन है उसकी जो टेंटेटिव डेट्स बताई गई हैं, दे आर फ्रॉम 16th टू 20th Feb 2023। तो आपका जो एग्जामिनेशन है, अभी 30 डेज से कम समय रह गया इस एग्जामिनेशन को। अभी 20th जनवरी की डेट हमारे पास आज चल रही है और अब इस एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है एग्जामिनेशन और डिले हो जाए, क्योंकि अभी कोई अपडेट नहीं आ रहा था ऑफिशियली और काफी सारे रूमर्स भी चल रहे थे। बट यहाँ पे अब ऑफिशियल आ चुका है कि आपका जो एग्जामिनेशन है, इट इज टू बी कंडक्टेड बिटवीन 16th टू 20th Feb 2023। तो अब और कोई डिले नहीं चलेगा। आप किसी भी स्टेज पे हो प्रिपरेशन की, नाउ इट्स टाइम टू गेट डैम सीरियस अबाउट दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि अब आपके कैरियर का सवाल है। ये एग्जामिनेशन आपने थ्रू कर लिया तो आपका कैरियर सेट हो जाएगा, जीवन संवर जाएगा। बट अगर अभी भी आप आनाकानी कर जाएंगे, अभी भी आप सोचेंगे अरे बाद में आराम से तैयारी हो जाएगी, अगली बार एग्जाम दे देंगे, ऐसा कोई भी विचार अगर आप अपने दिमाग में लेकर आएंगे, तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों बात नहीं बनेगी और आप कहीं ना कहीं इस एग्जामिनेशन में चूक जाएंगे, इसे क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्लियर ना करने के 100 बहाने आपके दिमाग में आ सकते हैं, बट क्लियर करने का एक रीजन, बहुत बड़ा रीजन है आपका कैरियर। एंड आई थिंक बाकी सब बहाने उसके आगे फेल हो जाएंगे। काफी सारे एस्पिरेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचेंगे, हमारे पास भी काफी कॉल्स आते हैं, काफी मैसेजेस आते हैं कि सर अभी तक कोई खास सीरियस पढ़ाई नहीं करा था, अब ज्यादा समय नहीं है, तो इस एग्जामिनेशन को छोड़ देना ही बेहतर रहेगा। तो ऐसा अप्रोच अगर आप मानकर चल रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा करूंगी, तो ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। ऐसा अप्रोच आपको बिल्कुल नहीं रखना है। जितना भी टाइम अब आपके पास है, उसमें अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए और ये एग्जामिनेशन को जरूर देकर आइए। तो प्यारे दोस्तों, अब आने वाले जो हमारे पास लिमिटेड डेज हैं, 30 डेज से भी कम का समय है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों की रहनी चाहिए। देखो, आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज है कंसोलिडेट। देखो, अभी तक अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी तक आप अपनी मन मर्जी से हैफजार्ड मैनर में पढ़ाई कर रहे होंगे। कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ कहीं से पढ़ लिया। तो सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप पढ़ाई अभी तक नहीं कर रहे हैं, तो जरूरत है कि आपके जो सारे सोर्सेज है जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसे कंसोलिडेट करें। और कंसोलिडेट कैसे करना है, आपका जो सिलेबस है उसे अपने पास उठाएं, सिलेबस को उठाएं और सिलेबस में देखें कि मेरी क्या चीज हो गई है और क्या चीज रह गई है। टॉपिक्स को टिक कीजिए जो कि आपको आते हैं, जो आपने कर लिए हैं, और जो टॉपिक्स आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, नहीं छुए हैं, उनको एक बार मार्कआउट कर लीजिए। कोई एक आधा टॉपिक आप छोड़ के जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एक मेजर चंक ऑफ सिलेबस आप नहीं छोड़ के जा सकते इस एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में है और कैसे अब आपको उनको कवर अप करना है। तो जो भी टॉपिक्स अब आपके रह गए हैं, आप प्लान करिए कि वो मुझे कैसे कंप्लीट करना है। और साथ ही साथ जो पढ़ाई आपने ऑलरेडी कर ली है, अभी तक आपने बहुत सी पढ़ाई ऑलरेडी कर भी ली होगी, तो जो पढ़ाई आपने ऑलरेडी कर ली है उसको रिवाइज करना भी जरूरी है। तो अब रिवीजन भी आपको साथ साथ चलाना है। तो आपके जो टॉपिक्स रह गए उनको पकड़ना है, देखना है कौन से टॉपिक्स रह गए, उनके लिए प्लान करना है। जो पुराने टॉपिक्स पढ़ लिए उनकी रिवीजन भी स्टार्ट करनी है। और प्यारे दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, पार्ट नंबर 3, प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा, जो ये सोचेगा कि पढ़ाई कर लेता हूं वही बहुत है, सिलेबस कंप्लीट हो गया वही बहुत बड़ी बात है, जो ये सोचकर जाएगा कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एग्जामिनेशन में जाकर देख लेंगे, तो उसका पेपर पास नहीं होगा। 100% गारंटी से मैं ये बात कह सकता हूं। जो बच्चा ये सोचेगा, जो एस्पिरेंट, जो स्टूडेंट ये सोचेगा कि प्रैक्टिस मुझे अच्छे से करके जानी है, चाहे मेरा सिलेबस 100% हो ना हो, 80% हो गया, 90% हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट प्रैक्टिस छोड़ के नहीं जानी, जो ऐसी सोच रखेगा ना, उसका पेपर पास हो जाएगा। प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इस मोमेंट पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज प्रैक्टिस। अभी लास्ट के डेज है, अगर आप प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको पता लगेगा कि आपका कौन सा वीक एरिया है, आप उस पर वर्क कर सकते हैं। जो गलतियां आप एमसीक्यूज पे घर पे करके जाएंगे,
वो गलतियां आप एग्जामिनेशन में दोबारा नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस जो है मेरे हिसाब से दिस इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग। अगर आप मेरे से पूछेंगे सर लास्ट 30 डेज में क्या करना चाहिए, आई विल टेल यू कि जो आपका मैक्सिमम टाइम है यू शुड डिवोट ऑन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस पे ही आपको मैक्सिमम टाइम डिवोट करना चाहिए। और आपका जो रिवीजन है वो भी प्रैक्टिस से हो सकता है। एमसीक्यूज लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और उससे भी आपका काफी अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। आपको ये पता भी लग जाएगा कि कौन सी चीज आपको कितनी याद है, और उस हिसाब से आप उस चीज को दोबारा से भी रेफर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी माई मंत्रा फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। तो प्यारे दोस्तों, अभी क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया इस एग्जामिनेशन के लिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आपका जो टाइम है बिल्कुल भी इस चीज पे वेस्ट नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई कहां से करूं। आप इस चीज को ढूंढने में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। आपकी जो टाइम लगना चाहिए दैट शुड बी ऑन स्टडिंग, दैट शुड बी ऑन प्रैक्टिसिंग। आपको कहीं कुछ ढूंढना ना पड़े। अब आपका जो टाइम है दैट शुड बी यूज्ड वेरी जुडिशियसली, बिल्कुल वेस्टेज नहीं होना चाहिए। एंड इसीलिए प्यारे दोस्तों, आप एवर स्टडी के जो कोर्सेज है उनको भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको टू द पॉइंट सारी बातें मिल जाएंगी। जो चीजें आपने नहीं पढ़ी आप उन्हें यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपके कंसेप्ट कुछ वीक चल रहे हैं तो आप उन्हें यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। एंड अगर आपको सिंपली प्रैक्टिस ही करनी है तो आप अलग से एवर स्टडी का क्वेश्चन बैंक भी यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या मिलेगा। आपको पीवाई क्यूज मिलेंगे। सर केवीएस का एग्जामिनेशन क्या आप पिछले 3-4 साल के पीवाई क्यू दे देंगे, तो वो तो बहुत ही कम है। नहीं जी, आपको केवीएस के ही नहीं, आपको सारे एग्जामिनेशंस के, एनवीएस के, डी ट्रिपल एस बी के, आपको यहाँ पे यूपी पीजीटी के, हिमाचल प्रदेश पीजीटी, राजस्थान स्कूल लेक्चरर, जितने भी पीजीटी के एग्जामिनेशन होते हैं, जितने भी होते हैं, सभी के आपको यहाँ पे सॉल्व्ड पेपर मिल जाएंगे। पिछले कुछ सालों के, पिछले 5-6 सालों में जितने भी पीजीटी के एग्जामिनेशन हुए हैं, आपको उन सभी के यहाँ पे सॉल्व्ड पेपर मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। और यहाँ पे हमारी तरफ से भी आपको 10 फुल लेंथ मॉक्स प्रोवाइड होंगे। अभी 10 पूरे के पूरे अपलोड तो नहीं हुए, बट अब क्योंकि डेट आ चुकी है तो अभी हम कोशिश ये रखेंगे कि हमारा नेक्स्ट 5 to 7 डेज में ये पूरे 10 के 10 मॉक्स यहाँ पे अपलोड हो जाएं, ताकि आप जो है अपनी प्रैक्टिस अच्छे से यहाँ पे कर सके। और ये जो मैं मानता हूं ये तो आप सभी को करना ही चाहिए। जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है ये आप सभी को करना ही चाहिए। बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में ये आपको कोर्स मिल जाएगा, कंसीडरिंग कि आपका कैरियर यहाँ पे स्टेक पे है, तो ये चीज आपको डेफिनेटली यहाँ पे करनी चाहिए। अगर आपने पूरा कोर्स ऑलरेडी लिया हुआ है या फिर अगर आप पूरा कोर्स ले रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की चर्चा। एग्जामिनेशन की डेट्स आ चुकी है एंड इट्स टाइम कि हम सभी बहुत सीरियस हो जाएं इस एग्जामिनेशन को लेकर। हम भी आपके लिए कुछ और प्लान करेंगे, कुछ सेशंस भी प्लान करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। और आपकी तरफ से जो एफर्ट्स है वो भी यहाँ पे हमें जरूर दिखने चाहिए, बिकॉज आई वांट ऑल ऑफ माय सीरियस एस्पिरेंट्स टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। मैं चाहता हूं कि आप सभी अपना कैरियर संवार ले इस एग्जामिनेशन के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। रेगुलरली हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।